तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से ग्रैंड प्रीस्ट जेनो और गोकू को टाइम चैम्बर में लॉक कर देता है और फिर वह वीरस प्लानिट में आकर विश को उसके षड्यंत्र में शामिल होने के लिए बोलता है और विश के मना कर देने पर उसे मार देता है। तो हम देखते हैं कि टाइम चैम्बर और गोकू और जेनो सामा दोनों ही परेशान हैं और गोकू कहता है, जेनो सामा हमें किसी भी हाल में यहाँ से निकलना होगा वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, इस दुनिया को बचाना होगा। जेनो सामा कहता है, हाँ गोकू। फिर गोकू अपनी ताकत को बढ़ाता, अपनी पूरी शक्ति को एक्टिवेट करता है जिससे पूरा टाइम चैम्बर हिलने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि भूकंप आ गया हो। पर इतनी कोशिश करने के बाद भी टाइम चैम्बर्स में जरा सी भी दरार नहीं आती। जेनो सामा बोलते हैं, हमें कुछ और करना होगा गोकू। दूसरी ओर ग्रैंड प्रीस्ट वीरस प्लानिट को रेस करने के बाद अर्थ की ओर जाता है और कहता है, वाह प्लानिट अर्थ, मेरा स्वागत नहीं करोगे? रिश्ते में तो हम इस यूनिवर्स के बाप हो गए हैं, बोले तो गॉड। अब गोकू की फैमिली को ख़त्म करना होगा। यह निर्णय करने के बाद वह उसके घर में पहुंच जाता है और कहता है, ओह यही जगह है, गोकू सन कैकरॉट यहीं रहता है। तो हम देखते हैं कि बाहर चीची और गोटेन खड़े होते हैं जिनकी नज़र ग्रैंड प्रीस्ट पे पड़ती है। चीची सोचने लगती है कि यह कौन है और यह हमारे सामने क्यों आया है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, मैं ग्रैंड प्रीस्ट हूँ और मैं तुम्हें ख़त्म करने आया हूँ। दोनों ही घबरा जाते हैं और गोटेन कहता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट एक टेक्निक को यूज़ करते हैं जिसे चीची गोटेन को सब दिख जाता है कि वो सब दिखाता है कि जो वो हरकत कर चुका है, उसने कैसे बिस्क को मारा, कैसे गोकू और चैनो को टाइम चैम्बर बंद कर दिया। यह सब देखकर गोटेन और चीची की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और गोटेन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो ग्रैंड प्रीस्ट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है जिसे ग्रैंड प्रीस्ट आसानी से डॉच कर लेता है और एक झटके में उसे नीचे गिरा देता है। फिर चीची गोटेन को उठाती है और कहती है, उठो बेटा उठो, इस मुश्किल घड़ी में गोकू भी नहीं है, हमें इस बला से अकेला ही लड़ना होगा। तुम्हारे पिता ने तुम्हें जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को निभाओ, उठो बेटे और सामना करो। तब तक ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, चलो ये इमोशनल ड्रामा खत्म करो, अब तुम्हारी डेथ नियर है, अब तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म है। वहीं दूसरी ओर गोहान को गोटेन की फील होती है जो कि एकदम से बढ़ती और अचानक कम हो जाती है। गोहान सोचता है कुछ तो गड़बड़ है, तो गोटेन की पावर अचानक से बढ़कर कम कैसे हो गई, मुझे यह क्या फील हो रहा है। उसे कुछ अनहोनी होने का फील होता है। वह फौरन गोटेन के पास पहुंच जाता है और कुछ देर में वह जैसे ही वहां पहुंचता है वो देखता है कि उसकी माँ और दोनों ही अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहे हैं, वो भी ग्रैंड प्रीस्ट के अगेंस्ट। तभी उनको इतना दुख और इतने दर्द में देखकर गोहान का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है और वो इतने दर्द में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन लेता है जिसे खुद ग्रैंड प्रीस्ट देखकर हैरान हो जाते हैं कि एक सयन में क्या इतना भी पोटेंशियल हो सकता है। पर वो भी ग्रैंड प्रीस्ट के सामने नहीं टिक पाता और ग्रैंड प्रीस्ट उन तीनों को ही मौत के घाट उतार देता और कहता है, वेजिटा अब तुम्हारी फैमिली की बारी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वीरस वेजिटा को लेकर डिवाइन टेम्पल में पहुंच चुका है, पर वेजिटा को वहां पहुंचकर बहुत ही अजीब फील होता है। आज तक उसे ऐसा कभी फील नहीं हुआ था जो कि उस डिवाइन टेम्पल में उसे हो रहा था। तभी वेजिटा कहता है, मुझे अर्थ में जाना होगा वीरस सामा। तभी लॉर्ड वीरस कहते हैं, तुम क्या पागल हो चुके हो? विश ने तुम्हारे लिए जान सेक्रीफाइस कर दी, गोकू जेनो दोनों ही टाइम चैम्बर बंद हैं, सिर्फ तुम ही हो एक जो उम्मीद हो, हम सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकते हैं। खुद पर भरोसा रखो वेजिटा और पेशेंस रखो, क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट को एक सयन ही हरा सकता है, वो भी एक अल्टीमेट लेवल में जाकर। दूसरी ओर गोकू टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग और मेहनत कर रहा होता है कि वह टाइम चैम्बर से कैसे बाहर निकले। दूसरी ओर ग्रैंड प्रीस्ट अपनी सारी घिनौनी हरकतों को अंजाम दे चुका होता है। यह सब करने के बाद वो एक ड्रैगन फियर्स के पास जाता है जहां वो जालमा को समन करता है और कहता है कि जितने भी मैंने आज तक कभी कत्ल किए, जितने पाप किए हैं, उन सभी को गोकू के माइंड में ट्रांसफ़र कर दो। और ऐसा ही जालमा करते हैं और गोकू वहाँ टाइम चैम्बर में बिल्कुल पागल हो जाता है। उसे उसका पूरा सर दर्द देने लगता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी जेनो सामा वहाँ आते और कहते हैं, क्या हुआ गोकू?